हेलो एवरीवन, ये हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 37वें पेपर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट किसी रीज़न से बीच में ही स्टॉप हो गया था, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसी को कंप्लीट करेंगे आगे अब इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। 1998 का ये IAS प्रीलिम्स का पेपर है सोशियोलॉजी का। तो इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हुए ये था पेज नंबर 453, ये हो गया था 454 हो गया, 455 हो गया, 456 ये भी हो गया, 457, 458, 459, 460 यहाँ तक हो गया था। अब हमारा पेज नंबर आया था 461, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जिसके फ़ोन में वीडियो क्वालिटी सही नहीं हो तो वीडियो क्वालिटी सही करके तब देख लेना, अगर किसी को सोल्यूशन देखना है तो। अदरवाइज़ हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। भूमि का संघर्ष तब होता है जब क्या होता है, जब आधुनिक एवं परिवर्तनशील समाजों में भूमि का संघर्ष अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ नवीन और पुराने मूल्य साथ साथ चलते हैं। तो ये है, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है तो भूमि का संघर्ष होता है। नेक्स्ट है, यह दृष्टिकोण की जनजातीय लोग मुख्य धारा का अंग बनते हुए भी अपनी विशिष्ट चरित्र विशेषताओं को बनाए रहे जाना जाता है। इनको जाना जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में। नेक्स्ट है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया? तो आंसर होगा इसका इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषताएं किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं? तो ये कूट के द्वारा है 1, 3 और 4। कोई नियम, राजनीतिक सत्ता और राज्य शक्ति। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो आयु, पेशा तथा शिक्षा जैसे रूपों में एक जैसे होते हैं, उन्हें समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजिक कोटियों के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। समूह है, इन पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो यह किसी की पसंद का राजनीतिक दल, इसमें ये सभी आएंगे। किसी का धर्म, किसी का शत्रु, किसी का प्रिय अध्यापक, तो इस समूह में ये सभी के सभी आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट हाइमन। ये संदर्भ समूह कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कोई भी पसंद हो सकती है। 1942 में इन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता, नहीं पे तो मेन फोकस है कि कौन प्रदत्त परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आंसर है एक पिता। नेक्स्ट है, भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हाफमैन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति किसी एक संबंध भूमिका को नहीं वरन भूमिकाओं के विन्यास को आवर्त करती है। यह निम्नलिखित में से किस अवधारणा में निहित है? तो यह है भूमिका समुच्चय में। नेक्स्ट है, समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई? तो इसका आंसर होगा 2 और 4, हम की भावना और सामान्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, पेज नंबर 462, 2 लास्ट में था, हम 2 को लेकर आते हैं। 462 462 में है 77 क्वेश्चन नंबर, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो यह है सामान्य नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो यह है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है, संस्था का सर्वोत्तम वर्णित इस प्रकार ये होगा वर्णन।
इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है किसका? प्रणालियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आंसर होगा सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन एक ही घटना को निर्दिष्ट करने वाले दो संप्रत्यय हैं। नेक्स्ट है एक राष्ट्र में एक अलगाववादी समूह राजनीतिक संघ से विच्छेद करने में सफल हो गया। इसने राष्ट्र की अन्य अपकेंद्रीय शक्तियों की आशाओं को बढ़ा दिया। अन्य अपकेंद्रीय शक्तियों के सक्रिय होने की संभावना होगी अलगाववादी समूह के। तो इसका आंसर है प्रच्छन्न अकार्य का उत्पाद। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। यह अर्थव्यवस्था अनुकूलन, राज्य व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति अव्यक्तता, परिवार एकीकरण, धर्म अव्यक्तता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना या इतनी महत्वपूर्ण कि उसका उल्लंघन करना गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? तो ये है हमारे लोकाचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन माना के विषय में सत्य है? तो ये है एक सौम्य अधिप्राकृतिक शक्ति जिसका अपना कोई आकार नहीं होता किंतु यह जीवन एवं निर्जीव वस्तुओं में निवास करती है। इसको दिया था मानववाद का सिद्धांत कार्नरिंगटन एवं मैरेट का है। मलेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं, इसलिए मैरेट ने इसे मानववाद का नाम दिया। अलौकिक शक्ति में विश्वासी माना के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 463। तो ये है 85 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से विचलन के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा विचलन व्यवहार समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं होता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अंतः प्रक्रिया की पूर्वापेक्षा है? तो आंसर होगा पारस्परिक अभिविन्यास। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक अपनी पूर्वज प्रथाओं को छोड़ते हुए बहुसंख्यक की प्रथाओं को अपनाते हैं, तो इसे कहेंगे सात्मीकरण। नेक्स्ट है समाज में सामंजस्य की प्रक्रिया किसके परिहार के लिए स्वीकार की जाती है? आंसर है समान और असमान के बीच संघर्ष। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है क्या? सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आत्मदर्पण के संप्रत्यय के सार के सदृश्य है? तो आंसर होगा अहम वही है जो अपर सोचता है। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे अभ्यंतरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। परिस्थिति तथा संविदा हेनरी मैन की है। परिस्थिति तथा भूमिका राल्फ लिंटन ने दी है। समुदाय समिति गैशलसैफ्ट और गैमनसाफ्ट ये टॉनीज की है। मैं और मुझे मीड का है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें देखना है यह है रूस औद्योगिक क्रांति, जबकि रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 है। औद्योगिक क्रांति तो ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है पूर्व साक्षर समाजों की उत्पादन व्यवस्थाओं की निम्नलिखित में से कौन सी एक चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो यह है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर है 95। पोर्टलाश एक उदाहरण है। पोर्टलाश किसका उदाहरण है? परिस्थिति स्पर्धा का पोर्टलाश उदाहरण है। नेक्स्ट है इसको एक बार वो भी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। पोर्टलाश एक व्यवसाय साध्य भोज होता है, व्यय साध्य भोज होता है जिसमें खर्च करना होता है, जिसमें वस्तुएं बांटी जाती हैं तथा नष्ट की जाती हैं। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह प्रथा अमेरिका की हैडा, लिंगित, शिमशियन तथा क्वाकिंटल जनजातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है गॉफमैन के अनुसार जब व्यक्ति किसी एक निश्चित परिवेश में एक दूसरे के प्रति परस्पर जागरूकता
प्रदर्शित करते हैं, तो यह उदाहरण कुटभेड़ का होता है। कुंठभेड़, कुटभेड़। नेक्स्ट है, कुटभेड़ लिखा हुआ है, ये मुठभेड़ है, सॉरी। ये मुठभेड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यह है विकासात्मक सार्वभौम, ये पार्सन्स का है। अन्योन्यता का स्पेक्ट्रम, ये साहलिस है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का है। और सृजनात्मक विनाश का शुम्पेटर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद उत्पन्न क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है? आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट है, वेबर की शक्ति की अवधारणा। वेबर की शक्ति की अवधारणा ये है जीरो सम शक्ति। जीरो सम शक्ति, वेबर की शक्ति की अवधारणा। नेक्स्ट है, शक्ति को समाज के संसाधनों के उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में जिनके लिए कि आम वादा किया गया हो, किसके अवधारणाबद्ध किया? ये है आंसर टालकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट है, राइट तथा मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। ये है आंसर समादेश पद। नेक्स्ट है, शक्ति अधिकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा सैनिक नेता, राजनीतिक नेता तथा औद्योगिक नेता। सैनिक, राजनीतिक और औद्योगिक, SRA। नेक्स्ट है, अशीर्षी समाज वह है। अशीर्षी समाज कौन सा है? जो सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है। अशीर्षी समाज वह है जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, बौद्धिकता न्यून वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दफ्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो आंसर होगा प्रजातितंत्रीयकरण। प्रजातितंत्रीयकरण। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर होगा वैध सत्ता उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वैध संकट की अवधारणा निरूपित की? तो वैध संकट की जो अवधारणा है वो जे हैबरमास ने दी। नेक्स्ट है, किसने दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया? दबाव समूह का बहुलवादी, तो ये किया रॉबर्ट डहल ने। दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है, कौन सामाजिक स्तरीकरण का लक्षण है? कौन से इनमें से सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण हैं? तो ये सभी हैं, समाजों का विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण, सोपानिक संगठन, व्यक्तियों के मध्य असमानता, ये सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया किसने? किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस और मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में प्रकार्यवादी सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट है, एक चित्र बनाया हुआ है, आप इसको पिक्चर क्वालिटी सही करके इस चित्र को देख लेना जिसके पास बुक नहीं है। तो ये है रोगी संबंधी, रोगी, वार्ड बॉय, सहयोगी नर्सें, चिकित्सक, मैटन, अस्पताल प्रशासन, और बीच में सेंट्राइज किया है नर्स को। फिर है, कहा है कि ऊपर चित्रित स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सर्वोत्तम वर्णित करती है? तो वो है भूमिका समुच्चय, इतनी सारी भूमिकाओं का समुच्चय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था को चरितार्थ करता है? आंसर है जातियों की प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल जाति की निश्चायक विशेषताएं हैं? आंसर होगा 1, 3 और 4। 1 संख्या बल, 3 उच्च आर्थिक परिस्थिति, 4 है उच्च राजनीतिक परिस्थिति।
नेक्स्ट है सार्वभौमिक उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और वृद्ध परंपरा के साथ तदात्म कर लेते हैं। लास्ट पेज है इस पेपर सेट का 466। इसमें है संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आंसर होगा यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं और अनुच्छेद कौन से कामों के लिए दिए गए हैं। तो यह अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण, वन 998 का IAS प्रीलिम्स परीक्षा 1998 का। ठीक है भाई, जो यहाँ तक पहुँचे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा साथ 105 पेपर सेट्स का तो अभी है ही। ओके।